सर शुड वी अटेम्प्ट क्वेश्चन विच मेक्स गुड रैंक और टू इजी क्वेश्चन विच गिव्स मार्क्स? डेफिनेटली यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। पेपर, ठीक है, तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए आपकी। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना है, फिर उसके बाद रैंक। तो पहली चीज तो क्वेश्चन पेपर को इतने अच्छे से देखो, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उन्हें स्क्रॉल करके इतने अच्छे से देखो कि आप उस क्वेश्चन पेपर में से बिल्कुल, कभी गन्ने का जूस निकालने वाला इंसान को देखा है? वो पहले क्या करता है, गन्ना लेकर मशीन में डालता है, गन्ने का जूस निकल जाता है, फिर उसे मोड़ता है, फिर दोबारा मशीन में डालता है, फिर जूस निकलता है, फिर उसमें नींबू डालता है, फिर 2-4 बार लपेट के फिर डाल देता है मशीन में, फिर उसमें बचता है बिल्कुल सूखा पे, बिल्कुल सूखा बच जाता है, कुछ कोई रस नहीं बचता। तो आपको बिल्कुल उसी गन्ने वाले के हिसाब से होना चाहिए। पहला पेपर देखो, पढ़ो अच्छे से। सबसे पहले वो सवाल करो जो खटाखट रस निकाल रहे हैं, फटाफट मार्क्स दे रहे हैं, सबसे पहले वो करो। फिर वापस मोड़ के फिर दोबारा डाल दो। फिर वो करो जो थोड़े से ट्रिकी से थे लेकिन लग रहा है कि मार्क्स तो इनसे भी निकल सकते हैं, ये निकाल लियो भाई, और रस निकल गया। ठीक है, फिर आखिर में जब आपको दिख गया कि अब सारे के सारे आसान सवाल मैंने पूरे पेपर से निपटा दिए, अब जो हमारा पेपर रूपी गन्ना है इसमें कोई रस नहीं बचा, अब बढ़ो उन सवालों की तरफ जो रैंक मेकिंग सवाल है। वो रैंक मेकिंग सवालों को आप अटेम्प्ट करिए। उनसे क्या होगा, उनसे परसेंटाइल में और उछाल आएगा आपके। ध्यान रखिए जो अच्छे सवाल होते हैं, क्योंकि जो चिंदी चिंदी से सवाल होते हैं या थोड़े अच्छे लेवल के, मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं, चिंदी चिंदी सवाल गधा भी कर लेता है, चिंदी सवाल प्लस मॉडरेट जो असली फाइटर है वो भी कर लेगा। लेकिन जो आईआईटी पहुंचेगा, जो एनआईटी पहुंचेगा, उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने आप को इन दो कैटेगरी से। वो कैटेगराइजेशन, वो डिफरेंशिएशन कहां से आएगा? वो डिफरेंशिएशन आपका आएगा जब आप थोड़े मुश्किल वाले सवाल जिसको हर जनता नहीं कर पा रही, आप वो कर लोगे। इससे क्या होगा, आपका परसेंटाइल अचानक बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे आसान सवाल तो आपने निपटा ही दिए। तो आपने गधों को तो निपटा ही दिया, साइड कर दिया, जंग में हरा दिया। फिर आपने मॉडरेट सवाल भी थोड़े बहुत कर लिए, जितने थे सारे निचोड़ दिए। तो इससे क्या हुआ, जो फाइटर थे, जो सही में एनआईटी की सीट के लिए लड़ रहे थे, आपने उनको, आप उनके बराबर आ गए। अब क्या करना है, अब उन योद्धाओं में अपने आप को सबसे ज्यादा वीर योद्धा सिद्ध करना है। उसके लिए आपने थोड़े मुश्किल सवाल जो थे वो भी 1-2 जहां से भी मिले, फिजिक्स में मिले, केमिस्ट्री में मिले, मैथ्स में मिले, जहां से मिले कर दिए। उससे क्या हुआ, आप अब इन योद्धाओं में भी इनके सेनापति बन जाओगे या सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाओगे। एंड दैट विल नेवर, और इससे क्या होगा, आपकी जो सीट है वो सिक्योर हो जाएगी, आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी।